दोस्तों मैंने फ्लिपकार्ट से ये प्रोडक्ट परचेज़ किया था और इसका जो मैंने पेमेंट किया था वो किया था कैश ऑन डिलीवरी। यानी कि जब मुझे ये प्रोडक्ट मिला था मेरे घर पर उसके बाद मैंने कैश में पेमेंट किया था। अब प्रॉब्लम ये आ रही गाइस कि यहाँ पर इसकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब मैं इसको वापस करवाना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपके साथ में भी ये प्रॉब्लम आ रही हो कि आपने भी कैश ऑन डिलीवरी में कोई सामान ख़रीदा हो और आप किसी वजह से उसको वापस करना चाहते हैं कि क्वालिटी का इशू हो सकता है, डैमेज हो सकता है या फिर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है। तो काफ़ी सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं तो जिस वजह से आप इसको वापस करवाना चाहते हैं। तो अगर आप भी कैश ऑन डिलीवरी का रिफंड चाहते हैं कि जो आपने कैश में पेमेंट किया था उसका पैसा आपको वापस कैसे मिलेगा, तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा ज़रूर देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवीन है, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमसफर टैग। तो चलिए सीखते हैं। तो अभी आप दोस्तों देख पाएंगे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन हमने अपने फ़ोन पर ओपन कर लिया है और आपको सबसे ऊपर 3 लाइन नज़र आ रही है लेफ्ट साइड में, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पर जो है माई ऑर्डर का एक ऑप्शन से आपको माई ऑर्डर पर क्लिक करना है। अब आपने जो भी यहाँ पर ऑर्डर परचेज किया था ऑनलाइन, आपको यहाँ पर सारी लिस्ट नज़र आएगी। और यार गाइस, आप एक चीज़ भूल जाते हो वीडियो को लाइक करना, तो यार फटाफट से एक लाइक ज़रूर कर दो। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 2 अलग अलग तरीके बताऊँगा। सबसे पहला तरीका ये कि अगर आपने प्रोडक्ट ख़रीदा है और आपने उसका पेमेंट ऑनलाइन किया था तो उसका रिफ़ंड आपको कैसे मिलेगा, उसका पैसा आपको वापस कैसे मिलेगा। और दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी में कैश पेमेंट किया है तो उसका पैसा आपको वापस कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला तरीका है कि अभी अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है, जैसे यहाँ पर क्रॉक्स है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट के नीचे आप देख पाएंगे यहाँ पर एक रिटर्न का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं रिटर्न पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि क्या रीज़न है आप इसको वापस करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो इसका साइज़ है वो छोटा है और मेरा पैर का साइज़ ज़्यादा बड़ा है, यानी कि चौड़ाई ज़्यादा है मेरे पैर की। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डोंट लाइक द साइज़ फिट ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं डू नॉट लाइक द फिट मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ, आपको लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर साइज़ इशू में कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शंस आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे रिफंड का आपके सामने एक ऑप्शन है, आपको रिफंड के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो अभी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है कि ओरिजिनल पेमेंट मोड, यानी कि हमने ऑनलाइन पेमेंट किया था तो उसका पेमेंट जो है जब ये प्रोडक्ट हमारे घर पर पिकअप होके जाएगा वापस, जब डिलीवरी बॉय आएगा जो पिकअप करने आता है पर्सन, वो लेके जाएगा हमारा प्रोडक्ट, उसके 2 दिन के बाद इसका रिफंड जो है हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा, क्योंकि हमने इसकी पेमेंट ऑनलाइन करी थी। तो आपको बस यहाँ पर जो है नीचे से सबमिट कर लेना है। एक बार आप एड्रेस भी चेक कर लेंगे कि जहाँ पर आपका पिकअप होगा, आपका सामान लेके जाएगा कुरियर बॉय, वहाँ पर आपका एड्रेस बिल्कुल सही होना चाहिए। तो चलिए हम इसको सबमिट कर लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पर रिटर्न हो चुका है जिसका पेमेंट हमने ऑनलाइन किया था। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट को कैश ऑन डिलीवरी में ख़रीदा है तो उसका रिफंड जो है, उसका जो पैसा आपने कैश में दिया है उसका पैसा आपको वापस कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पर 3 लाइन नज़र आ रही है, क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको माई ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करना है। जो भी आपने ऑर्डर किया होगा फ्लिपकार्ट से आपके सामने यहाँ पर नज़र आएगा। अभी यहाँ पर एक जो है सन ग्लासेस है, इसको हमें वापस करना है। तो हमने प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर लिया है। इसका पेमेंट हमने कैश ऑन डिलीवरी किया था, यानी कि हमने इसका कैश दिया था। तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्ट के नीचे यहाँ पर रिटर्न का ऑप्शन है, मैं रिटर्न के ऊपर क्लिक करूँगा। अब आपको थोड़ा वेट करना है। यहाँ पर आपको रीज़न सेलेक्ट करना है, क्या रीज़न है आप इसको वापस कर रहे हैं। तो मुझे इसकी क्वालिटी जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट नॉट एज एक्सपेक्टेड, यानी कि जिस तरीके से मैंने क्वालिटी एक्सपेक्ट करी थी उस तरीके से क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पर जो है ऑप्शंस है
दो अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं दूसरा वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, आइटम इज़ ऑफ पुअर क्वालिटी, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर जो है इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट, तो ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पुअर क्वालिटी लिख दिया है और नीचे से मैं इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपके सामने दो अलग अलग ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है कि रिप्लेसमेंट, यानी कि दोस्तों अगर आपको कोई प्रोडक्ट डैमेज मिलता है तो आप उसकी जगह पर एक नया प्रोडक्ट जो है उसी को दोबारा से मंगवा सकते हैं। तो आपको रिप्लेसमेंट के ऊपर क्लिक करना होगा, लेकिन हमें इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी तो हमें इसको वापस करना है और जो हमने पेमेंट करी थी, कैश दिया था, उसको हमें वापस लेना है। तो हम यहाँ पर रिफंड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको ये जो रिफंड है, जो आपको पैसा चाहिए, उसका पेमेंट आपको फ्लिपकार्ट का जो गिफ्ट कार्ड वॉलेट है उस पर चाहिए या आपको अपने बैंक खाते पर वापस लेना है। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। अभी दोस्तों हम चाहते हैं कि जो हमने पेमेंट कैश में किया था उसका पैसा हमें डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में मिल जाए। तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अगर आपने पहले से यहाँ पर अपना बैंक को ऐड किया हुआ है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे अपने बैंक को। फिलहाल हमें अपना बैंक ऐड करना है, तो नीचे यहाँ पर ऐड न्यू अकाउंट का एक ऑप्शन है, आपको ऐड न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने बैंक का IFSC कोड एंटर करना है, यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है। वही अकाउंट नंबर आप दोबारा से कंफर्म करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे। आपका नाम क्या है, जो भी आपका बैंक अकाउंट में नाम है, उसके अलावा आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। दोस्तों ये आपके बैंक की डिटेल आपके बैंक की पासबुक पर मिल जाएगी, तो आप उस पर देखकर यहाँ पर अपना डिटेल्स को फिलअप कर लेंगे। तो अभी हमने अपने बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर लिया है। अब नीचे से आपको ऐड न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर कंफर्म कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट जो है ऐड हो चुका है। तो आप बैंक अकाउंट के नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग अकाउंट, तो आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और आपका बैंक अकाउंट के लास्ट के 3 डिजिट आपको यहाँ पर नजर आएंगे। हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। आपको थोड़ा सा वेट करना है। अभी आप देख पाएंगे कि हमने अपने रिटर्न की रिक्वेस्ट एंटर कर लिया है। उसके बाद दोस्तों जो भी आपने फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट परचेज किया था, 1 से 2 दिन में जो है फ्लिपकार्ट की तरफ से एक पर्सन आएगा जो आपका प्रोडक्ट वापस लेके जाएगा। और जैसे ही वो आपका प्रोडक्ट को लेके जाता है उसके 1 से 2 दिन में आपका जो पेमेंट है अकाउंट में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने फ्लिपकार्ट कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में ले पाएंगे।